गुड इवनिंग पराग गुड सर। इवनिंग। गुड जी इवनिंग अब्दुल्ला भाई, गुड इवनिंग। जी। और पराग जी कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बस आपका इंटरव्यू करना था टेलीफोनिक। जी जी। जी। तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल। जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पराग दुबे है, मैं भोपाल का लोकल रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीटेक जो है एनआईटी जालंधर से किया है। और पिछले 8 साल से मैं प्रोफेशनल थिएटर डायरेक्शन में हूँ। और थिएटर एक्टिंग मैंने अपने गुरुजी श्री गोपाल दुबे जी और श्री अहमद खान सर से सीखी है। यही मेरा इंट्रोडक्शन है। जी जी। अब आपके प्लेस के ऊपर आते हैं जो आपने डायरेक्ट करे हैं और लिखे हैं। जी प्रेमचंद की दुनिया। जी जी। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी हम्म, प्ले बता देता हूँ, उसके बाद आप बताइएगा कुछ प्लेस के बारे में। रिवर्स जी स्विंग, जी मिस्टर कनक प्रसाद, जी। बकरी संग क्रिकेट, मुजरिम हाँ मोहन दास हाजिर हो, जी। बंटवारा। बंटवारा में आपके शायद 70 शो से ज्यादा थे और हाँ, आपने। 75 शोज हो चुके हैं अच्छा, बंटवारा के। 75, वाओ। और हाँ, 16 कैरेक्टर्स आपने इसमें प्ले किए थे, जी जी बिल्कुल। है ना? उसके बाद हाँ, सहमति। असहमति, हाँ एक प्ले आस, है जो असहमति करके एक अच्छा प्ले अच्छा। है। या फाइंडिंग समवन। फाइंडिंग और संबंध, हाँ। चप्पल सोलो प्ले यूट्यूब के लिए बनाया था आपने। हाँ, चप्पल जो सोलो प्ले है वो यूट्यूब पे अपलोड किया है। अच्छा, इसमें से आपका बेस्ट प्ले कौन सा रहा और थोड़ा सा आप प्लेस के बारे में बताइए। बेस्ट प्ले जो मुझे लगता है बंटवारा ही है, जिसके मैं लगभग 75 शोज कर चुका हूँ। और इसके टोटल शो 75 जो हुए हैं, मुंबई में सबसे ज्यादा प्ले शोज किए हैं इसके। लगभग 40 से 45 शो मुंबई में किए हैं। अच्छा और 20-25 शो बेंगलोर में किए हैं। और भोपाल में 5 या 6 बार किया है। अच्छा। तो तो इसमें 16 कैरेक्टर्स। यस यस, आई प्ले 16 कैरेक्टर्स इन दिस। एंड और इसमें एक्चुअली ये जब शुरू किया था, पहला शो इसका भारत भवन में किया था 2014 में। अच्छा तो तब ये एक सोलो प्ले नहीं था, इसमें पूरी टीम थी, 8 एक्टर्स थे। बट व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक माय प्ले टू मुंबई, बहुत मुश्किल हो जाता है पूरी टीम के साथ ट्रेवल करना। जी दैट्स जी। व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं इसको सोलो बना लेता हूँ। हम्म। तो इस तो मैं इजीली ट्रैवल कर सका मुंबई, बिकॉज मैं मुंबई में रह नहीं रहा था। मैं यहाँ से ट्रैवलिंग करके जाके मुंबई में, बेंगलोर में जाके शोज करता था और वापस आ अच्छा जाता था। अच्छा। तो जी, इट्स बेस्ड ऑन इंडियन पार्टीशन। इंडिया का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस पर बेस्ड है ये प्ले। तो अच्छा बड़ी मार्मिक सी कहानी है। उस समय जो लोग जिन पे ये पार्टीशन का दर्द जो लोग भोग रहे थे, उनकी दर्द को समझने की एक कोशिश है। अच्छा। जी जी अच्छा, ये आपके जो और प्लेस हैं, जी जैसे मुजरिम मोहनदास हाजिर हो, तो जी। हाँ ये। जी। हाँ, मुजरिम मोहनदास हाजिर हो एक प्ले है जिसे अब्दुल्ला हक साहब ने लिखा है, और इसका डायरेक्शन मैंने किया है। और ये कॉमेडी सटायरिकल ड्रामा टाइप का प्ले है, अच्छा अच्छा। व्यंग है। और एक प्ले जो मुझे बहुत पसंद है वो है कनक प्रसाद, मिस्टर कनक प्रसाद, जो मैंने खुद लिखा है। अच्छा और जी हाँ, और इसका ये कॉमेडी ड्रामा है जिसमें एक लड़का है जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, वो ग्रेजुएट है। और वो कैसे फिर इंटरव्यू वगैरह देता है, उससे एक थोड़ी हास्य उत्पन्न होता है, और एक सीख भी देता है एक नाटक इस अच्छा। तरीके अच्छा, से मुझे वो। याद आ रहा है, मैं जी आपसे वहाँ आपका प्ले देखा था मैंने, जी। रीजनल साइंस सेंटर में, है ना? और हाँ हाँ कॉमेडी हाँ हाँ। प्ले था वो। और जी जो है, एक लड़का रहता है, उसको जॉब नहीं मिल रही रहती है, वो जी इंटरव्यू देने जाता है, तो कुछ भी ऊट पटांग क्वेश्चन होते हैं। और जी। हाँ फिर जी हाँ। वो सारी चीजों को फेस करता है। इस बिल्कुल। तरीके, उसमें एक सीक्वेंस, एक सीन ऐसा था कि हाँ आपके उसमें से कोई कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस से इंटरेक्ट करता है। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। तब वहां हाँ में हाँ। हम बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लगा जी था हमको वो जी जी। कॉन्सेप्ट जो है। अच्छा, एक मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, कि बकरी संग क्रिकेट, तो मतलब ये क्या चीज, हाँ, ये कैसा प्ले? बकरी संग क्रिकेट एक्चुअली बकरी और क्रिकेट दो अलग अलग कहानियां हैं। और ये दोनों कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं।
तो इन दोनों को मिला के एक प्ले बनाया है, उसका नाम है बकरी संग क्रिकेट। एक दोनों बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कहानियां हैं, बस वो प्ले में नाम एक साथ है और कुछ अच्छा, नहीं। वो प्ले में नाम एक साथ है, कुछ इस तरीके हाँ से आपने कर दिया है। जी अच्छा। हाँ जी हाँ। अच्छा, आप अहमद खान साहब जो एक्टर हैं, दिल चाहता है मूवी जी में भी थे और भी मूवीज में थे, जी तो उनके ग्रुप में थे आप? जी हाँ जी हाँ, उन्हीं से मैंने सीखा है, एक्टिंग के गुण उन्हीं से सीखे हैं। और गोपाल दुबे जी, अहमद खान साहब, तारिक दास साहब, चंद्रास तिवारी जी, ये मेरे गुरुजी रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैंने जो सीखने, मुझे सबसे ज्यादा काम मैंने अहमद खान साहब के साथ ही किया है। अच्छा। और उनसे बहुत कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टिंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड अबाउट थिएटर इज फ्रॉम हिम ओनली। ओके, तो दैट्स गुड। जी जी अच्छा, अहमद खान साहब से मेरी भी मुलाकात हुई थी अभी जी। लास्ट। वो एक डॉक्यूमेंट्री या मूवी बना रहे थे, माय फ्रेंड भूतू। तब मैं ओके सीसीटीवी और मार्केटिंग की, मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। तो ओके ग्रेट। जब मैं कुछ वर्क कर रहा था वहाँ पे, हम्म। तो जो है हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी, उन्होंने इनवाइट किया था प्रीमियर पे। जी तो जी जी जी। हाँ, एक फोटोग्राफ भी खींचा था तब साथ में। हाँ अच्छा। हाँ अच्छा, एक अपन इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। जी एक टर्म आया था चैट शो। आपने कुछ चैट शो भी करे हैं, वुल्वरीन एंड बाबा रामदेव, हाँ। सुपर वो पुरुष एंड संस्कार नाथ। जो कॉमेडी स्केचेस बनाए थे मैंने यूट्यूब के लिए। अच्छा। और उसमें ज्यादा ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं था, बड़ा फनी सा लाइट सा कंटेंट था कि अगर हम एक चैट शो चल रहा है जिसमें वुल्वरीन एक फिक्शनल कैरेक्टर है और बाबा रामदेव अगर दोनों एक साथ आ जाए तो वो वुल्वरीन को वो योगा सिखा रहे हैं, और उस तरीके से उसमें एक कॉमेडी वो है। अच्छा अच्छा, जी सीक्वेंस बनाई है उसमें। जी और जी। ये सुपर पुरुष एंड संस्कार नाथ। या सुपर पुरुष और संस्कार नाथ, हुई संस्कार नाथ जो आलोक नाथ हमारे है, जो इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं। और सुपर पुरुष मतलब सुपरमैन का। तो आलोक नाथ और सुपरमैन दोनों एक साथ अगर आते हैं तो फिर क्या, जैसे सुपर पुरुष सुपरमैन जो है पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनते हैं, तो अच्छा आलोक नाथ जी को ये पसंद नहीं आता। तो इस अच्छा। तरीके से कुछ कॉमेडी उत्पन्न करने की कोशिश की थी। एक और चैट शो किया था आपने, बैटमैन एंड जोकर। हाँ बैटमैन जोकर, ये डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, बैटमैन और जोकर दोनों। बैटमैन जो है सुपर हीरो है और जोकर जो है विलेन है। तो दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, दोनों साथ में आते हैं, तो एक मतलब एक नोक कॉमेडी झोंक स्केच चलती है। रहती है। हाँ, नोक झोंक चलती रहती है, कॉमेडी स्केचेस हैं ये, लाइट हार्टेड कॉमेडी उसमें बनाए थे। अच्छा, अपन अब स्टोरी टेलिंग पे आते हैं। जी हाँ। एक स्टोरी थी आपकी, नींद। हाँ नींद मैंने खुद लिखी है। और एक बड़ी मार्मिक सी स्टोरी है। एक लड़का जो फुटपाथ पर सोता है और वो रात भर सो नहीं पा रहा है, और क्योंकि कहीं कभी पुलिस आ जा रही है, कभी कोई मतलब कुछ ना कुछ रीजन से वो सो नहीं पाता है। और वो दिन में एक चाय की दुकान पे काम करता है, तो वहां फिर जाता है, फिर उसके साथ क्या होता है, ये इसके बारे में कहानी है। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ डिस्टर्ब्ड है वो और सो नहीं पाया, लेकिन चाय की दुकान पे जाता हो तो मतलब कुछ उसके साथ ही होता है, जैसे नींद आ रही है उसको या कुछ ऐसे सीक्वेंस हाँ होता है। हाँ, इसी प्रकार से अच्छा, उसमें एक स्टोरी और आगे बढ़ती स्टोरी है। थी, दो दोस्त। दो दोस्त, जी हाँ। दो दोस्त जो है एंटोन चेखव की लिखी हुई कहानी है, फैट एंड थिन, उसके ऊपर बेस्ड है। एंटोन चेखव रशिया के बहुत बड़े राइटर हैं, मतलब आप कह सकते हैं रशिया के मुंशी प्रेमचंद हैं। ओह। तो उनकी कहानी पे बेस्ड ये इसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो दो दोस्तों की कहानी रहती है जिसमें दोनों दोस्त एक साथ पढ़े हुए हैं, और फिर दोनों, लेकिन एक जो है एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच चुका है और एक एक छोटे ओहदे पर है। दोनों एक ही ऑफिस में हैं, तो फिर उनके साथ क्या इंटरेक्शन होता है और फिर क्या बातें होती हैं, उसके ऊपर वो कहानी है। अच्छा अच्छा। अब जी इसके बाद हम आते हैं पोएम्स पे। कुछ पोएम्स जी आपने लिखी हैं, जैसे जी हाँ कितना जी हाँ। अच्छा होता, क्यों जी, कितना मुश्किल अच्छा है, होता, क्यों मुश्किल है, राइट। विश्वास। तो विश्वास, इसमें से राइट। कोई एक आध पोएम सुना देते आप? जी बिल्कुल, मैं आपको क्यों मुश्किल है सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जी ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी पोयम है। जी। इसे सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो कुछ इस प्रकार है। लड़का होने पर जश्न करते हो, लड़का होने पर जश्न करते हो, उसका बस पैदा होने देना क्यों मुश्किल है।
पूरी दुनिया को सीख देते फिरते हो, पूरी दुनिया को सीख देते फिरते हो, उसे सिर्फ स्कूल में पढ़ने देना क्यों मुश्किल है? खुद दुनिया देखना चाहते हो, खुद दुनिया देखना चाहते हो, तो उसका सिर्फ इसी शहर में बेफिक्री से घूमना क्यों मुश्किल है? और खुद पहन के जो मन चाहे, खुद पहन के जो मन चाहे, उसके पहनावे पर सवाल ना उठाना क्यों मुश्किल है? खुद की बहन की तो चिंता करते हो, खुद की बहन की तो चिंता करते हो, तो उससे बिना राखी बंधवाए उसे अपनी बहन समझना क्यों मुश्किल है? रिश्तों को खूब समझते हो, तो उसकी शादी में दहेज ना देना क्यों मुश्किल है? इंसानियत सीख चुके हो शायद, इंसानियत सीख चुके हो शायद, उसे केवल किसी लड़के जैसा एक इंसान समझना क्यों मुश्किल है? ये पोएट्री है। वाह, जो है सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सबको अपनी लाइफ को जीने का हक है, बिल्कुल बिल्कुल सही डायरेक्शन में। जी। अच्छा, इसके बाद एक शॉर्ट फिल्म, आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं, ड्रामा एक हाँ जरूरत बनाया था आपने जिसके 90,000 प्लस व्यूज थे। हाँ हाँ, जरूरत एक शॉर्ट फिल्म है जिसे मैंने बनाया है, और इसमें मैंने और अहमद खान साहब ने काम किया है। मैंने उनसे पूछा था कि आप मेरे डायरेक्शन में काम करना पसंद करेंगे क्या, तो बोले बिल्कुल, व्हाई नॉट। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, और इस फिल्म में तो मुझे याद आ रहा है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, जी उसमें जी एक गाड़ी ड्राइविंग करता हुआ कैरेक्टर था और पीछे अहमद खान साहब बैठे हुए बिल्कुल थे और डिस्कस बिल्कुल, करते जा रहे थे कुछ। शायद ये वही या है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ड्राइवर का कैरेक्टर में था, और अहमद खान साहब मुझे हायर करते हैं एज टैक्सी ड्राइवर। और कन्वर्सेशन होता है वो। जी हाँ बहुत जी हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, एक जी। आपने और शॉर्ट फिल्म बनाई, नीनी। नहीं नहीं, राइट राइट। ये क्या मिनी है? जो है, ये भी एंटोन चेखव की एक कहानी है, उस पे बेस्ड है। मिनी जो है एक हाउसमेड की कहानी है, एक काम वाली बाई जिसे हम कहते हैं। तो उसकी स्टोरी है, बड़ी मार्मिक स्टोरी है, और इसमें अ, उसका जो मालिक है, वो उसके पैसे हर महीने किसी ना किसी रीजन से काट लेता है, और फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। तो इसके ऊपर एक कहानी है, और आखिरी में फिर कैसे उसके जो मालिक है उसका कैसे हृदय परिवर्तन होता है, उसके ऊपर एक कहानी है। अच्छा, जी। एक आपने मिनी वेब सीरीज भी बनाई, द मैरिज प्रपोजल। यप मैंने मैरिज प्रपोजल बनाया, और उसमें मैंने अहमद खान साहब ने और मेरी वाइफ संतोषी जी ने काम किया है। और इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी एक्चुअली, and it's based on a play called Proposal, The Proposal by Anton Chekhov. चेखव साहब की कहानी पर काफी काम किया है, मेरे फेवरेट राइटर में से एक है। अच्छा तो जी हाँ, ये भी प्रपोजल भी उन्होंने लिखा है। जी। तो उसका स्क्रीन प्ले मैंने तैयार किया था, और फिर उसे यूट्यूब चैनल पे हमारे उपलब्ध है वो। जी। अच्छा, एक जो है व्यूअर का, जो हमारे चैनल पे देखते रहते हैं, उनका मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे पूछा था कि हम्म, पेरेंट्स का क्या योगदान है, मतलब उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है एक आर्टिस्ट के लिए। अच्छा मतलब हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी रहता है कि एक आर्टिस्ट को अगर उसके पेरेंट्स का सहयोग मिले, जैसे मुझे मिला है, तो काफी मतलब अच्छा हो जाता है। क्योंकि कई लोग जो है घर वालों के सपोर्ट के ना होने के कारण हताश हो जाते हैं, या फिर नहीं कर पाते कुछ। बट मुझे लगता है कि हर इंसान को, जो एक आर्टिस्ट है, उसे अपना ड्रीम फॉलो करने का हक है, और उसे करना भी चाहिए, और पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना चाहिए। जी सही। कई बार क्या होता है, जैसे बॉयज हैं, चलो ठीक है, वो भी कर रहे हैं, गर्ल्स हैं, उनको हम्म, ट्रैवल करना है, मुंबई जाना है या या ऑडिशंस देने हैं, तो वो फैमिली की, उनके पेरेंट्स, माँ बाप कितना उनके साथ हैं, तो वो बहुत बड़ा एक सही बात है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल। हमारे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये अब्दुल्ला भाई का यूट्यूब चैनल है, सब लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जी, और आपका भी और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है पराग दुबे प्रोडक्शंस के नाम से। जी जी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को देख के बताइए कि आपको कैसा लगता है। ऑडियंस से बात कर रहा हूँ मैं, कि आप हमारे वीडियोस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत मैटर करता है कमेंट करना, और हमें बड़ा सुकून मिलता है जब कोई कमेंट करके हमारी तारीफ
या अगर हमें कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो भी अच्छा लगता है कि चलो किसी ने देखा और कुछ समझा उसके बारे में। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक करो डिसलाइक वो तो एक अलग चीज है। राइट राइट, यू और शुड कम रिएक्ट से कम, एटलीस्ट। हाँ, रिएक्ट एटलीस्ट, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है मेंशन कर दें कि बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगा, क्या आपने फील किया, वो बहुत राइट ज्यादा राइट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राइट राइट राइट। ओके, थैंक यू। एक इंटरव्यू के अंदर आपकी चीजें जानना जो है, इट्स अ नॉट इजी टास्क, क्योंकि इसके अलावा भी आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं, है ना? तो इसको ऐसे ही है। आपके ज्यादा यूट्यूब कुछ का नहीं लिंक पता। हम दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन थैंक यू। बॉक्स में। तो वहां से व्यू कर लेंगे बाकी सब जी जी। व्यूअर्स। ठीक जी है। जी सब लोग। थैंक यू ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स थैंक्स। ओके। ओके थैंक्स अ लॉट।